बगैर बोले मैं समझा। चलिए जी। बोर्ड पे आए कि क्या भला है, पहले इसको समझाता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक आपके साथ है एवरेज ड्यू डेट। अब प्यारे दोस्तों, एक तो कैलकुलेटर लेके बैठना है इसको करने के लिए, डेटों का झंझट है। इसीलिए अगर आपके पास पॉकेट कैलेंडर हो तो आप जल्दी से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, सावधानी से कर पाएंगे, उसको भी लेकर बैठना। प्यारे दोस्तों, मैं अब इसके रिगार्ड में कुछ डाटा आपके साथ रखता हूँ। एवरेज ड्यू डेट क्या है पहले इसको समझाता हूँ, एक टाइप 1 से, पहली कहानी से। दिस इज माई टाइप 1। सपोज करो टाइप 1 में हम एक कहानी बना रहे हैं, तो कहानी बना लेते हैं, कुंदन भाई की कहानी बना लेते हैं। सपोज करो कुंदन भाई कहता है कि कुंदन भाई ने ध्रुव भाई को पैसे दिए। कुंदन और ध्रुव की रोज की ट्रांजैक्शन है, रोज का लेन देन रहता है। कुंदन ने कहा कुंदन कह रहा है भैया कि इसने पे किए ध्रुव को बहुत सारे पैसे जो इससे लेने हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कुंदन बोला भैया 1 जनवरी 2021 को इस भाई ने दिए 5,000 रुपया। कितना रुपया दिया भैया, सब बताओ, सब बताओ। 5,000 पाँच रुपये। हजार रुपया प्यारे दोस्तों, फिर ये बोला भैया मैंने 15 जनवरी को दिए 6,000 रुपया। फिर प्यारे दोस्तों ये बोला भाई मैंने दिए 16 फरवरी को 3,000 रुपया। प्यारे दोस्तों फिर ये भाई बोला 25 फरवरी को, ज़्यादा डेटा नहीं लेते, कम से ही लेते, 2,000 रुपये दिए। अच्छा, अब ये कहता है कि भैया मैंने कितना पैसा लेना है बताओ। कुंदन ने ये सारा पैसा दिया मेरे मित्र ध्रुव को, तो सब बताओ इसने कितना पैसा ध्रुव से लेना है, सब टोटल करके बताओ। 16,000। हाँ, 16,000 रुपये लेना है। अच्छा, अब बताओ, ये अलग अलग डेट को दिया। तो प्यारे दोस्तों, इसे पैसा, अब बड़े ध्यान से सुनना, एवरेज ड्यू डेट सेज, अगर मान लो ये सारा पैसा 16,000 रुपये ध्रुव भाई इसको 28 फरवरी को दे और 16,000 पे कर दे, बताओ ब्याज का किसका नुकसान होगा। मेरा। गुड दोस्त। प्यारे दोस्तों, ये कुंदन कहेगा भैया मैंने तो पैसा दिया 1 जनवरी, 15 जनवरी को, 16 फरवरी को, 28 फरवरी को, और ये भाई मेरे को लेट पैसा दे रहा है। मान लो बाजार में इंटरेस्ट रेट चलता है, देख के बताओ ना कितना परसेंट लिखा हमने, कितना परसेंट दोस्तों, 12% तो पर एनम। 12% का रेट चलता है। तो प्यारे दोस्तों, कुंदन कहेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा, 16,000 रुपये मेरे को लेट नहीं चाहिए, मेरे को टाइम पे चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, ये मैं इस टाइम को हटा लूं, ये मेरा मित्र ध्रुव भाई इस भाई को किस डेट को पैसा दे, ये 16,000 रुपये किस डेट को दे दे कि किसी का भी ब्याज का कोई नुकसान ना हो। अच्छा, अभी अगर मैं कहूँ 16,000, अभी मैंने कह रहा था जैसे 28 फरवरी को दे दी, तो प्यारे दोस्तों कुंदन का नुकसान हो रहा था, कुंदन का नुकसान हो रहा था, और ध्रुव का कोई बताओ नुकसान हो रहा था या फायदा हो रहा था। फायदा। फायदा हो रहा था। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम टाइम से बाद में पेमेंट करेंगे तो किसी का घाटा किसी का नुकसान होगा। अब कोई कहता है भैया एक काम करते हैं, हम एक ऐसी डेट निकालते हैं 16,000 को पे करने की जिससे ना तो ध्रुव का घाटा फायदा हो ना कुंदन का घाटा फायदा हो। दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट। क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे एवरेज दोस्तों। ड्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मार्ट टॉपिक, एवरेज ड्यू डेट बिजनेस में किस काम आएगी, क्या तुम समझ पा रहे हो दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हमारा अमाउंट बहुत बहुत अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट का होता है। कोई जल्दी दे तो ब्याज का नुकसान और घाटा फायदा होगा, तो उससे बचने के लिए हम एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं 16,000 रुपये जो कुंदन को देने हैं उसकी एवरेज ड्यू डेट बता दो जिससे किसी का फायदा घाटा ना हो। अब प्यारे दोस्तों, इसका कुछ तरीके हैं, उस तरीके को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप। सर। हाँ बोलो दोस्त। सर ये कुंदन को पैसे मिलेंगे? हाँ, कुंदन ने ये पैसे दिए तो उसे वापस देगा ना भाई ये। सर उधार दे रहेगा मतलब हाँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कुंदन ने 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 और 28 25 फरवरी को पैसा दिया, कुछ पहले कब कुछ बाद। तो अब ये कहता है कि एक उसकी एक ये अलग अलग डेट है। अगर ये एक इनकी एवरेज डेट बता दें जिससे 16,000 पे करने पे ना तो कुंदन के ब्याज का घाटा फायदा और ना ध्रुव के। समझ में आ गया चैतन्य। यस सर। अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हम बेस डेट लेंगे। क्या लेंगे सब बताओ, कोई भी बेस डेट इनमें से मान लेना। प्यारे दोस्तों बोलो कौन सी डेट अच्छी लग रही है।
आसान वाली ले लें प्यारे दोस्तों, पहली ही वाली मान लेता हूँ। क्या है बेस डेट, जरा पढ़ के बताओ, सब बताओ। 1 जैन 1 जनवरी 2021 को मैंने बेस डेट मान लिया। अब प्यारे दोस्तों ये मेरे अमाउंट थे, ये मेरे अमाउंट थे जो कुंदन ने लेने थे। अब 1 जनवरी से बेस डेट से इनकी डेज का डिफरेंस निकालते हैं। सो कब से निकाल रहे हैं प्यारे दोस्तों, बेस डेट क्या मानी मैंने, 1 जनवरी। कोई बताओ 1 जनवरी और इस 1 जनवरी का डिफरेंस, ये तो सेम ही है, तो डिफरेंस कितना आया, सब बताओ, सब बताओ कितना आया। जितेश कितना आ गया, 0 आ गया। चलो दोस्तों कोई बताओ 1 जनवरी और 15 जनवरी में कितना डिफरेंस। 15 days. बहन छोटी सी 14 बात थी। days हाँ जरा एक बहन 15 बोली, सब देख लो। फर्स्ट वन, 1 और 15 में कितना डिफरेंस, 15 का नहीं कहलाएगा दोस्तों, 14 का कहलाएगा। क्या बहन ये आ गया। Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। प्यारे दोस्तों 1 और 16 में डिफरेंस, 15. बहुत बढ़िया बहन। अब जरा ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर मुझे लेना है 1 जनवरी से 25 फरवरी तक। पहले मेरी बात सुनना, पहले तो बताओ। 16 फरवरी है। सर 15 नहीं अच्छा होगा ना। मैं उसको सो ठीक करता हूँ, बिल्कुल 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 मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। एक बार इसको दोबारा पे आते हैं, उसी में ये पॉइंट आ जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ का डेट गैप कब से था, 1 जनवरी से 16 फरवरी तक। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब यस प्यारे सर। दोस्तों कोई मुझे बताओ जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं। 31। 31 में से एक को छोड़ दूं। कभी भी कोई बोले 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो प्यारे दोस्तों इसके अंदर 14 आते हैं, पर 14 क्यों आते हैं उसका कारण समझना। एक शामिल नहीं करेंगे और 15 शामिल करेंगे तो 2 से लेकर 15 तक 14 दिन होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो हाँ या ना। हाँ तो प्यारे दोस्तों जनवरी में मेरे को 30-31 दिन होते हैं, लेकिन 1 जनवरी शामिल नहीं करना, तो कितने दिन हो गए कोई बता दो। 30। 30 हो गए। और फरवरी के कितने हो गए, 16। दोनों को ऐड करके बता दो कितने हो गए। 46 गुड भैया, कीप इट अप। चेक करो, किसी को नहीं आया तो पूछो, बताओ। मयूरी आ गया, Yes, sir. खंडेलवाल आ गया, आ गया। कुंदन आ गया। यस सर प्यारे दोस्तों अगले की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें 1 जनवरी से 25 फरवरी तक चलना है। अब आप सबकी बारी, बताओ जनवरी में कितने दिन। Yes. 31 हाँ 30, क्योंकि एक को नहीं लेना। फरवरी में कितने, 25 25। तो 25 और 30 55 हो गए, बोलो ना 55 या हाँ। अच्छा प्यारे दोस्तों आपको याद होगा 11th क्लास 12th क्लास में ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे प्रोडक्ट मेथड से। किससे निकालते थे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड मेथड में। बताओ ये डेज में आते थे या मंथ में आते थे। मंथ में Months में। तो में. प्यारे दोस्तों यहाँ मंथ में नहीं होंगे क्योंकि डेज के हिसाब से कैलकुलेशन है, इसीलिए डेज में। प्रोडक्ट मेथड ही लगा रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब बताओ इस 1 और 2 को आपस में क्या करूं, कुछ और या प्रोडक्ट कर दूं। प्रोडक्ट Product. प्यारे दोस्तों उठाओ कैलकुलेटर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताओ। सब करेंगे प्यारे दोस्तों। तो पहला तो 0, 6 इंटू 14,000। 84,000 गुड भैया, 84,000 आ गया भैया। कोई बताओ फिर, 6 3 18, 1,38,000 1,38,000। गुड भैया। और 1,10,000. 1,10,000। कोई इन सब को ऐड करके बताओ, कोई इन सब को ऐड कर। 3,32,000. 32,000 3,32,000। अब प्यारे दोस्तों प्रोडक्ट की मैं डिवाइड करूं इससे तो एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करता हूं। प्यारे दोस्तों दोबारा बताना, मेरे को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी थी। बेस डेट क्या मानी थी, 1 जैन 1 जनवरी 2021। इसमें ऐड करेंगे जो भी ये प्रोडक्ट आई उसके अमाउंट से। प्यारे दोस्तों पहले प्रोडक्ट बताओ कितने की आई थी, 3,32,000। और अमाउंट उधार का कितना था, 16,000। कोई डिवाइड करके बता दो ये कितने दिन आ रहे हैं। 20.7. बहुत बढ़िया, चिल्ला के सब बताओ। 20.75। 75. अच्छा 20 दिन कहूँ या अप्रोक्सीमेट करके बताओ, 21 दिन कह दूं।
21। हाँ प्यारे दोस्तों, तो मेरे को क्या करना है भैया, 1 जनवरी मेरा बेस डेट था और ये 21 दिन मैंने इसके अंदर लिए, तो 1 जनवरी में कोई 21 दिन जोड़ के बता दो। 1 जनवरी में 21 दिन जोड़, 22 जैन। हाँ 22 22 जैन आएगा ना भैया। 22 जनवरी 2021 को अगर ध्रुव भाई 16,000 रुपया पे कर दे, 16,000 रुपया था ना उधार का, तो प्यारे दोस्तों ये सारे ऑब्लिगेशन की पेमेंट पूरी मानी जाएगी और किसी का भी ब्याज का फायदा घाटा नहीं होगा। क्या ये समझ में आया? बोलो हाँ या हाँ ना। जी हाँ। Yes, पक्का sir. आ गया? सब देख लो। टॉपिक दोबारा बताओ क्या है ये? एवरेज Average due date. एवरेज ड्यू डेट का पहला स्टेप बताओ, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या मानेंगे? बेस डेट। बेस डेट पहले को मान लो, दूसरे को मान लो, आखिरी में। अगर मान लो मैं 15 जनवरी को मानता तो ये 0 आता, और ये उससे पहले आता तो ये डेज बताओ प्लस में आते या माइनस में आते? अगर मैं माइनस में। हाँ माइनस में आते, तो जो बेस मानो बैक चलो तो माइनस में, आगे चलो तो प्लस। मैंने पहले वाले को मान लिया तो आसान हो गया। और कैलकुलेट, पहले दोस्तों किसी जमाने में ना कैलकुलेटर नहीं अलाउड हुआ था, होता था पेपर्स के अंदर, CA CMA के अंदर। तब हम क्या करते थे, इसके अंदर सबसे इजीएस्ट वाले को, बीच वाले को मानते थे, तो कैलकुलेशन इजी होती थी। अब तो कैलकुलेटर है, तो पहले वाले को ही बेस मानना, उससे आसान रहेगा। कैलकुलेट मेरे को मल्टीप्लाई करने की तो टेंशन है ही नहीं कि 55 बहुत बड़ा आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। चिंता नहीं, कैलकुलेटर से सेकंडों में हो जाएगा। वैसे बेस डेट कोई भी मान सकते हैं। फिर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला बता दो क्या होता है प्यारे दोस्तों? बेस डेट प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट। तो जो उधार देना था उसका एग्जैक्ट डेट आ जाएगी। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना है, 16,000 रुपया दे रहा है किस डेट को? 22 जनवरी को। इसने कुछ पैसा डिले दिया है, ये वाला 22 जनवरी को दे रहा है, ये डिले दे रहा है, और कुछ जल्दी दे रहा है। तो कुछ एडवांस दे रहा है और कुछ जल्दी दे रहा है, तो दोनों का इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दोनों कैंसिल हो गए होंगे। इसी कारण से हम एवरेज ड्यू डेट कह रहे हैं। क्या एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट आ गया? बोलो हाँ या ना। अभी चलूं आगे? ध्यान से करना प्यारे दोस्तों, बढ़िया से करना, समझ के करना। और देखो दोस्तों, अकाउंट्स ना एक आर्ट है। अच्छा सब बताओ, अकाउंट आर्ट है, साइंस है, या दोनों है? दोनों है। दोनों है प्यारे दोस्तों, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। कंसाइनमेंट का हम क्वेश्चन करते थे तो आता था एडवांस पैसा दे दिया। तो एडवांस दो तरीके का हो सकता, एडवांस अगेंस्ट द स्टॉक भी हो सकता था, खाली एडवांस भी हो सकता था। एडवांस अगेंस्ट स्टॉक होता तो बताओ सीडी नहीं डालते थे या डालते थे? डालते थे। और प्यारे दोस्तों खाली एडवांस हो तो सीडी नहीं डालते थे। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा कोई गहरा सोचे, ऐसा हम सभी किताबों में पढ़ते हैं, और अगर हम सीए इंस्टीट्यूट की बुक को भी देखें तो जहां जहां वो एडवांस अगेंस्ट स्टॉक लिखता है वहां सीडी डालता है, बाकी में नहीं डालता। पर अगर कोई गहराई से देखे, आपने अपना एजेंट बनाया और उससे एडवांस पैसा ले रहे हो, एडवांस का पैसा किस लिए ले रहे हो? किसी और कारण से या माल के कारण? सब बताओ। आज के कारण तो से। प्यारे दोस्तों गहरा सोचें तो एडवांस कोई कंसाइनमेंट में होता ही नहीं, स्टॉक के कारण। इसीलिए हम सभी क्वेश्चनों के अंदर सीडी डालें। सो देयर आर सो मेनी वेज टू परफॉर्म अ क्वेश्चन। तो मेरी ये कोशिश है कि उसमें से मैं बेस्ट का वे आउट कर सकूं। तो एक एंट्री को पढ़ना और इंटरप्रिएट करना कैसे कैसे होगा, तो मैं सारी संभावनाएं बताऊंगा और बेस्ट को आपके सामने रखूंगा। तो ध्यान से उसे समझना, एनालाइज करना, इवेलुएट करना और बढ़िया से करना। तो चलिए आगे से चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मैं चला आगे मेरे अगले स्लाइड पे। सो प्यारे दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना, एक ड्यू डेट क्या होती है, कोई पहले मुझे बताओ, ये क्योंकि ये जानते होंगे शायद आप। प्यारे दोस्तों व्हाट इज द वर्ड ड्यू डेट? अच्छा मैं एक कहानी बताता हूँ। सपोज करो हम सबको खंडेलवाल से पैसे लेने थे। क्या लेने थे सब बताओ? खंडेलवाल तेरे से क्या लेने थे भैया? सबने पैसे। तो खंडेलवाल ने हमें एक बिल लिख कर दे दिया। क्या लिख के दे दिया भैया? 1 जनवरी 2021 को 10,000 रुपए लेने थे खंडेलवाल भाई से, इसने बिल लिख कर दे दिया। प्यारे दोस्तों जरा अब मेरी दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम 11वीं पास हो, बिल ऑफ एक्सचेंज समझते होंगे। 3 महीने का बिल लिखा खंडेलवाल, क्या इसकी मैच्योरिटी डेट बता सकता है? शाबाश दोस्त, 11वीं पास है। 1 मार्च। नहीं प्यारे दोस्त, तू छोटी सी गलती कर गया। कोई और बताओ, कोई और बताओ। या 2 मार्च 4th होगी। March. हाँ अनुषा सही बोली। क्यों 4 मार्च? शाबाश 3 days grace days होते भैया, हैं. ये सब याद करना, सबने पढ़ा होगा लेकिन अभी एकदम से भूल गए। कितने डेज बिल के अंदर ग्रेस के होते हैं?
कितने होते हैं दोस्त खंडेलवाल? 3 दिन के। तो प्यारे दोस्तों 3 महीने हैं, 3 महीने आगे जंप करें तो 1 जनवरी से 1 फरवरी पहला महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च दूसरा महीना, 1 मार्च से जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 1 अप्रैल, ये 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए तो प्यारे दोस्तों ड्यू डेट मेरी 1 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के, जोड़ के बताओ ना कितना आ गया? 4 अप्रैल। अप्रैल। ना यहाँ मयूरी आ गया। चलो एक खेल खेलता हूँ, जरा देखें कौन 11वीं का जिंदा इंसान 11वीं पास करके आया। प्यारे दोस्तों ये सीए के अंदर क्वेश्चन आया था, ये है 11वीं का। अभी जो मैं पूछूंगा ध्यान से देखना। सपोज करो मैं एक कहानी बना लेता हूँ। मेरी महक बहन ने, हमने एक बिल दिया, तो हम सबके लिए बिल रिसीवेबल। ये महक बहन ने ये बिल लिखा 29 जनवरी 2021 को। किस डेट को लिखा महक, बता बहन? 29 जन। बहुत बढ़िया, सब ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों ये उस बहन ने 1 मंथ का बिल लिखा, कितने महीने का? 1000 रुपए का 1 महीने का बिल लिखा। मैच्योरिटी डेट बतानी है, देखिए कौन सी अंदर बनता है आज का। गुड भैया खंडेलवाल, महक खंडेलवाल करना है। कनन कोशिश कर, हिसाब किताब लगा और बता। हर्ष पीपल कोशिश कर, देखें कौन बताएगा सबसे पहले। 4 मार्च। मार्च। गलती खा गए, ध्यान सर से 3 समझना। मार्च। 3 मार्च। प्यारे सर दोस्तों लेकिन सर सर 3 फरवरी में मार्च। 28 डेज भी हो सकते हैं, मैं 29 भी। 28 नहीं बहन, पक्का 28 ही है। पहले ये बताओ, सब ध्यान से लीप देख ईयर के है। बताओ, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? सिंपल सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर। सिंपल ईयर है, इसको समझना। तो इस साल फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। अब जवाब दोबारा दो। सर 3 मार्च। 3 मार्च। 4 मार्च। 3 या 4? ग्रेस डे कितने जोड़े, सब बताओ। 3। हाँ अब बताओ, 3 या 4? मयूरी कोशिश कर, महक बता, पढ़ने भाई बताओ। सर 3। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना। आप मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ और बीच में कंफ्यूज भी करूंगा। 29 जनवरी है, 1 महीने बाद मैच्योरिटी डेट बताओ ना, मैच्योरिटी डेट 1 महीने, 1 महीना जोड़ के। 28 फेब। 1 महीना जुड़ गया मेरे भाई। 27 फेब। हे 27 में तो 1 महीना बिल्कुल नहीं जुड़ा, मैं तो 28 में एक दिन कम मान रहा सर था। सर 2 फरवरी। ये दोबारा बता, ग्रेस नहीं जोड़ो, बस 1 महीना जोड़ के बताओ। 1 मार्च। मेरी बहन बोली 1 मार्च। और कोई ओपिनियन? प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी स्मार्ट। जनरली ऐसा नहीं होता, फरवरी के अंदर जब होगा तब ये झंझट आएगा। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसमें 1 महीना जोड़ूं तो 29 फरवरी बनती है, लेकिन 29 फरवरी 2021 में है ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ क्या मानना चाहिए, एक दिन आगे या एक दिन पीछे? लॉजिक बनाना, मैं कारण पूछ लूंगा, कोई बोलेगा कि 28 या कोई बोले 1, तो मैं कारण पूछूंगा। क्या मानूं? ये है नहीं तो 2 ऑप्शन बनती हैं, 1 महीना आगे चलने की, या तो 28 फरवरी या 1 मार्च। बोलो क्या सर पसंद आगे करो? मानेंगे। मेरा भाई कहता है आगे मानेंगे। ओके, और आगे मानेंगे। आगे मानेंगे। और प्रीति क्या कहती है? यश क्या कहता है? तो पीछे मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें पता है 1 महीने के बाद बिल है और वो 1 महीने के बाद वाली डेट गायब हो रही है, तो प्यारे दोस्त आप कंजर्वेटिव होके क्या एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अकाउंट से फॉलो करते हैं, तो क्या करूं, लिबरल होके 1 दिन फालतू अपने आप को दूं या 1 दिन कम दूं? 1 दिन कम। हाँ प्यारे दोस्तों नियम बना लेना, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लगाना, इसलिए कभी भी 1 दिन फालतू नहीं देना। तो 28 फरवरी। अब 3 दिन ग्रेस के जोड़ू, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, है ना भैया? मैच्योरिटी डेट बता दो। 3 मार्च। पक्का ना भैया? मयूरी आ गया, कुंदन आ गया, कनन आ गया। यस सर। दिस इज स्मार्ट वन, सबको आ गया। हाँ बोलो बहन। सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे 28 डेज फरवरी में होते तो एक 28 डेज ले लिए और जो बचा हुआ 1 दिन है ना 29 ना वाला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मंथ कह रहा है तो मंथ को ही हिसाब से करो।
ठीक है भैया, हालांकि उस कैलकुलेशन से भी सेम आंसर आएगा। मंथ मंथ जंप करो ना, आप मंथ के अंदर कितने दिन है उसको नहीं काउंट करो। क्या ये ठीक है? यस सर, ओके। आगे चलो। सो मैं आगे चला प्यारे दोस्तों, अब एक और लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो 11 12 जुलाई को, अब बड़े ध्यान से सुनना, देव से हमें एक बिल लिया 12 जुलाई को, बिल रिसेबल 5,000 रुपए का, एक महीने का। कितने महीने का सब बताओ? मैच्योरिटी डेट आप सबको बतानी है, मैच्योरिटी डेट आप सबको बतानी है। कुंदन जरा बता। 14 अगस्त। 12, भैया सब बताओ, 12 जुलाई से एक महीना फॉरवर्ड आगे चलो, 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस में जोड़ दो तो 15 अगस्त आ गया। 14 आया, 15 आया बहन अनुषा? 14 आएगा। नहीं अभी तो 15 आया, बोलिए 15 अभी गलत है या 14 सही है? सर अब गलत है क्योंकि इधर अगस्त हॉलीडे होती है। हाँ, गस्टेड नहीं बहन, नेशनल हॉलीडे है। सॉरी, नेशनल हॉलीडे। प्यारे दोस्तों नेशनल हॉलीडे होगा, बैंक खुले नहीं, मैच्योरिटी हो नहीं सकता। अब बताओ क्या कहूँ, एक दिन आगे एक दिन पीछे? पीछे। एक दिन पीछे, 14 अगस्त आएगा प्यारे दोस्तों, देख लेना, एक दिन बैक चलेंगे। प्यारे दोस्तों नियम बनाकर लिख लेना। अब दूसरी कहानी चल रही थी, अगर नेशनल हॉलीडे आ जाए, गेस्टेड हॉलीडे आ जाए, तो मैच्योरिटी डेट पे अगर हॉलीडे हो तो एक दिन क्या चलना है, बैक। प्यारे दोस्तों आप जरा ध्यान से सुनना, मैं और एक कहानी को लेता हूं। मान लो 1 अक्टूबर 2021 को बिल लिखा मयूरी पे, एक 5,000 रुपए का एक महीने का बिल था। पहले मैच्योरिटी डेट बताओ, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 3 दिन और जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे बताओ, 1 नवंबर या 4 नवंबर? सब बताओ। 4 नवंबर। प्यारे दोस्तों 4 नवंबर कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं है, अगर संडे हो तो भी एक दिन पहले। सो प्यारे दोस्तों कोई गेस्टेड हॉलीडे, कोई गेस्टेड हॉलीडे हो, कोई नेशनल हॉलीडे हो, कोई संडे हो तो एक दिन पहले। अब प्यारे दोस्तों लेकिन 4 नवंबर को कोई छुट्टी का दिन नहीं था, लेकिन उस दिन दिल्ली के अंदर अभी पीछे ना दंगे हो गए थे, बवाल हो गया, सारी दिल्ली इमरजेंसी बंद हो गई। प्यारे दोस्तों अब बताओ, वन डे बैकवर्ड या वन डे फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। हाँ प्यारे फॉरवर्ड। दोस्तों, फॉरवर्ड। कोई सडन हॉलीडे आ जाए, दोबारा बोलना कौन सी हॉलीडे आ जाए? सडन हॉलीडे। हाँ तो प्यारे सडन दोस्तों हॉलीडे। वन डे फॉरवर्ड करने। और अगर नॉन या प्री डिटरमाइंड हॉलीडे आए तो वन डे क्या करना है, बिफोर। क्या ये समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। आ गया? चलूँ मैं अब आगे, स्लाइड पे आगे चल रहा हूँ। प्यारे दोस्तों जरा देखना, ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होगी। अगर कोई स्पेसिफिक डेट पे पैसा देना है तब तो सवाल ही कोई नहीं, लेकिन कोई बिल वगैरह है तो बताओ कोई कितने दिन का ग्रेस पीरियड होता है? 3। 3 डेज का। कितने दिन का पीरियड होता है? 3 डेज का। एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट वो डेट है जिससे कि देने वाले और लेने वाले किसी को भी इंटरेस्ट का नुकसान ना हो, विदाउट एनी लॉस ऑफ द आइदर पार्टी। इसको कैसे करते हैं, बेस डेट में कैसे करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। सो ये हमने इसकी पूरी कहानी समझ ली थी, बोलो हाँ या ना। प्रियांशु आ गया यहाँ तक, चलूं आगे? Yes, sir. द नेक्स्ट वन। प्यारे दोस्तों अब चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये कहानी मैं तुम्हारे को सारी बता चुका, मैच्योरिटी डे हॉलीडे है। अब कोई याद दिलाओ, सडन इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए तो कौन सा डे लेना है? नेक्स्ट डे। अगर प्री डिटरमाइंड हॉलीडे संडे आ जाए, डिक्लेयर्ड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की गस्टेड हॉलीडे आ जाए तो वन डे। प्रीवियस। अच्छा वन डे प्रीवियस भी गस्टेड हॉलीडे है तो उससे एक एक दिन और बैक चले जाएंगे। बोलो ना या हाँ। यस सर। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, सब मेरे साथ मिलके चलेंगे। इट्स सो इजी, सो स्मार्ट, ध्यान से चलना। The following are the amount due on the different dates in between the some party, जो ये due amounts है। Suggest the day which all bills will be paid। अच्छा देखना यहाँ बिल की डेट दी है या डिफरेंट डेज दिए हैं, ये तो ड्यू के डेट्स हैं। किसके हैं भैया?
ड्यू के, लिखने के नहीं है, कब पैसा मुझे वापस लेना है। तो पहला ड्यू 500 रुपए का है, दिस इज अमाउंट। ड्यू डेट कितनी थी भैया? 3 जुलाई। फिर 800 रुपया 2 अगस्त। फिर 11 सितंबर को कितना? 1000 रुपया। कहता है सजेस्ट द डेट ऑन विच ऑल बिल्स मे बी पेड आउट without any loss or interest to the either of the party. So this is the very simple question. पहला स्टेप याद दिलाओ, क्या करूं? बेस डेट मानते हैं। आसान वाली बेस डेट बताओ। 3 जुलाई। 3 जुलाई। प्यारे दोस्तों 3 जुलाई माना, आप डेज की कैलकुलेशन कर रहा हूं, सब करेंगे 0। प्यारे दोस्तों आप बड़े ध्यान से चलना है इस कैलकुलेशन में, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक लेनी। कोई मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, क्या 30 और 31 के अंदर नर्सरी केजी में हम ये कहते थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, याद है ये? बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ भैया। अब बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। प्यारे दोस्तों जुलाई के 3 दिन को शामिल नहीं करना, 3 को शामिल नहीं करना ना। तो प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ जुलाई में कितने दिन थे? 28 days। हाँ, अब 31 थे, 31 में से 3 लेस कर दिया तो मेरा भाई बोला 28। बोलो हाँ या ना। हाँ। और 2 अगस्त में 2 दिन, दो वाली इसको, इस डेट को शामिल नहीं करते, इसको शामिल करते हैं। क्या 2 आएंगे? क्या समझ में आया भैया? 30 आएंगे। बोलो ना यहाँ, बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों अगले का ले रहे, बताना किस डेट से किस डेट तक? 3 3 जुलाई जुलाई से 11 सितंबर। 11 सितंबर। गुड भैया। जुलाई के 28 दिन। अगस्त बताओ कितने दिन का होता है? 30। अगस्त के 30। और सितंबर में 11 तक ही जाना है प्यारे दोस्तों, तो सितंबर के कितने दिन हो गए? 11। सब जोड़ लो दोस्तों, बताओ कितना आया? 3 और 3 6, 69 डेज। बोलो ना यहाँ। हाँ भैया। अब क्या करूं, कोई याद दिलाओ। प्रोडक्ट। करो दोस्तों प्रोडक्ट, उठाओ कैलकुलेटर, प्रोडक्ट करो। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं भैया। एक बार चेक करो भैया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बिल्कुल ये सही कह रहा है। इसको 31 करो और इसको जगह मैं क्या करूं भैया, 70 कर दूं। अब ठीक हो गया दोस्तों। सब करो, प्रोडक्ट करो। दिस इज 0। कितना आ गया इसका? 24,000। इसका कितना आ गया? 70,000। जोड़ो प्यारे दोस्तों, 94,000। थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा कोई बताओ उधार कितना था? उधार 94,000 है या उधार 2300 है? 2300। उधार 2300 है। प्यारे दोस्तों मुझे निकालनी थी एवरेज ड्यू डेट। प्यारे दोस्तों क्या फॉर्मूला था? बेस डेट प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट। सो बेस डेट थी 3 जुलाई, प्रोडक्ट देखना कितना था? 94,000, अमाउंट 2300। कोई डिवाइड करके बता दो। 40.86। अप्रॉक्स 41 आ रही है। ये अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट कितना आया पूरा बताओगे? 40.8। हाँ तो 41 डेज अप्रोक्सीमेट। तो 3 जुलाई के अंदर, अब बड़े ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों, मेरे को 40 दिन आगे चलने हैं। कोई बताओ जुलाई के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 30। 30 में से 3 छोड़ दो तो 28 दिन जाऊंगा यहाँ पे। बोलो ना यहाँ। 31 होते हैं। 31 होते हैं, मैं ठीक करूँ भैया। 31 होते हैं तो 3 दिन छोड़ दूँ तो कितने होंगे? 28। अब सही है भैया? बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों अगस्त में कितने दिन होते हैं? सब दोबारा बताओ। 31। मुझे 41 जाना है तो मेरे को आगे 31 पूरा नहीं करना पड़ेगा, कितने डेज और आगे चलना पड़ेगा 41 के लिए? 28 में क्या जोड़ूं कि 41 आ जाए? 13 है ना भैया? तो बता दो, मैं इसके अंदर 41 दिन जोड़ दूं तो कौन सी डेट आ गई? 13 अगस्त। अब प्यारे दोस्तों 13 अगस्त, ये मेरा आंसर आ गई एवरेज ड्यू डेट। ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन दोबारा देख लो। कहता था हमारे 500 800 हज़ार रुपये ड्यू हैं, कोई सारे इस पार्टी को सेटल करना है तो कितना पैसा किस दिन दें? तो सब बताओ कितना पैसा देना है? 2300। 2300 रुपये किस दिन देना है? 13 अगस्त।
अगर अब ध्यान से सुनना, अगर कोई कहे 13 अगस्त की जगह हम ये पैसा, इंटरेस्ट रेट बाजार के अंदर चल रहा है सपोज करो 12%, कितना परसेंट प्यारे दोस्तों? 12। 12%। अब कहता है 23 अगस्त, 13 अगस्त की जगह हमने उसको पे किए, मेरा क्वेश्चन खत्म, मैं अपने आप से बढ़ा रहा हूँ, हम उसको पे कर रहे हैं 31 अगस्त को, कोई बताओ टाइम पर दिए या लेट दिए? लेट। लेट देंगे तो वो आदमी हमसे ये 2300 रुपये लेगा या ब्याज भी लेगा? ब्याज भी लेते हैं। सो प्यारे दोस्तों, कोई पूछे टोटल पेमेंट कितनी करोगे, ब्याज की, ब्याज दे दिया 12% के साथ सेटल करना है, सो टोटल पेमेंट कितना करेंगे भैया? 2300 दे तो देना ही देना है। अब 2300 के ऊपर बताओ कितना परसेंट ब्याज था? 12%। अच्छा, ये ब्याज कब से कब तक लगेगा प्यारे दोस्तों? किस डेट को मेरे को ये पैसा देना था, देख लो। 13 अगस्त एवरेज ड्यू डेट थी, बोलो ना यहाँ। जबकि मैंने यस ये सर। पेमेंट करी कब? 31 अगस्त को। तो 31 में से 13 गए, कोई बता दो ये कितने दिन बन रहे हैं? 18। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं समझाने के लिए डिटेल लिखा, ज़्यादा अच्छा होगा मैं लिखूंगा 18 दिन। अच्छा दिन है, बताओ 12 करूँ या 365 करूँ या 366 करूँ? 5। प्यारे दोस्तों, नॉर्मल नहीं पता कौन सा ईयर है तो सिंपल ईयर ही मानना ठीक होगा, तो 18/365। कोई कैलकुलेट करके बता देगा? उठाओ कैलकुलेटर की, ब्याज कितना बना? 13.61। तेज से बोल दोस्त। 13.61। सो मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा फाइनल सेटलमेंट के लिए, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो ना यहाँ। क्लियर था? अच्छा, अगर मेरे को दोबारा बताओ, मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट क्या थी, एवरेज ड्यू डेट? सब बोलो। 13 अगस्त। अगर मेरे को कहता कि 1 अगस्त को देना है, तो मेरे को बताओ 2300 देता या ब्याज काट के कम पैसे देता? कम पैसे देते हैं। कम पैसे देता प्यारे दोस्तों, तब ब्याज लेस कर देता, बोलो ना यहाँ। आ गया दोस्तों? क्या ये आया एवरेज ड्यू डेट का? क्या फायदा एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं? अब बिजनेस के अंदर जनरली हमारी पार्टी या तो जल्दी पैसा देगी या डेट डिले देगी। देर से देगी तो बताओ उस पार्टी की गर्दन पकड़ के क्या ले लेंगे उससे? इंटरेस्ट। 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 जल्दी देगी तो उसे ऐसा नहीं कहते ब्याज देंगे, तब उसे कहते हैं रिबेट दे देंगे। क्या दे देंगे भैया? रिपेड। रिबेट दे देंगे। क्या ये क्लियर? एवरेज ड्यू डेट क्यों यूज कर रहे हैं और किसका क्या फायदा? क्या मैं आगे चल लूं दोस्तों? सबका हो गया? प्रीति आ गया? करूं और अब मैं नेक्स्ट पे चला। सब चलना, ध्यान से चलना, जमा के चलना प्यारे दोस्तों। फिर कहता है द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट टू पे ऑफ। अरे कब पे करना चाहता है ये? 18 मार्च को। अभी ए पार्ट कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, किस डेट को करना चाहता है पैसा वापस पे करना है? 18 मार्च। एक मिनट, आप इस क्वेश्चन को करो, क्योर करो, मैं अभी 1 मिनट में बात करूंगा। नहीं, 1 मिनट। हम्म, उसे सब पता है, उसी का फोन आ रहा है ना, उसे पता ही है, सब कुछ पता है उसे। चलो जी, आए एक बार बोर्ड पे। प्यारे दोस्तों आ जाओ, क्या मेरी आवाज आ रही है अब आप तक? यस सर। हाँ चलो दोस्तों, कहते हैं द फॉलोइंग अमाउंट ड्यू है, भैया वो पैसा देना चाहता है 18 मार्च को, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, ब्याज का रेट इन दोनों के बीच में कितना परसेंट तय है, सब देख के बताओ। 8%। तो फर्स्ट सिचुएशन में 18 मार्च को उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? पहले दोस्तों मैं सारा उधार देख लूँ। 4 और 3 7 और 1 8, 8500 देने हैं हमें, बोलो ना यहाँ। कितना पैसा देना है कुंदन? कनन कितना पैसा देना है? 500। 8500। अब सबसे पहले कब देना है इसकी मैं क्या निकालूं, कुछ और या एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट निकालूं ना प्यारे दोस्तों, चलो टेबल बनाएंगे। अच्छा, पहले की ड्यू डेट क्या थी प्यारे दोस्तों?
10 जनवरी। सर हाँ बोलो दोस्त। सर जैसे जैसे ये डेट दे रखी है, जैसे 10 जनवरी को हम हमें मतलब पे कर वाई को पे करना था 500 रुपए, तो उसमें 500 रुपए इंटरेस्ट पहले से जुड़ा हुआ है, अगर पहले का नहीं उधार कोई होगा ना। ब्याज नहीं जुड़ा हुआ दोस्त, 10 अप्रैल को तो उसने देना है, ड्यू डेट है। अब 10 अप्रैल से जल्दी देगा तो मैं रिबेट दूंगा, 10 अप्रैल से ज्यादा देगा तो मैं ब्याज दे लूंगा। आया सर समझ? जैसे अगर जैसे सर हमें उसको वाई को वापस देना 10 जनवरी को, और उसने मतलब कभी पहले उधार लिया होगा ना, तो हाँ उसके उसका अंदर बीच का उसका जो कुछ नहीं इंटरेस्ट। दोस्त, क्यों बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शन करा, मान लो तुम उधार माल खरीद रहे हो, 3 महीने की उधार की क्रेडिट फैसिलिटी दी है, तो उस 3 महीने का थोड़ा ना ब्याज लगेगा। 3 महीने से कोई डिले करेगा ट्रांजैक्शन को तो ब्याज लगेगा। क्या ये समझ में आया दोस्त? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का बनता है तो पूछो जी। तो अगली डेट देखना भैया, गड़बड़ है, कोई बताओ ये क्या है? 26 जनवरी कौन सा डे होता है? रिपब्लिक डे। तो एक फॉरवर्ड या एक बैकवर्ड? बैकवर्ड। हाँ बैकवर्ड। बैकवर्ड प्यारे दोस्तों। अगर नॉन हॉलीडे आ जाए जिसके पहले से जानकारी हो, सडन हॉलीडे को छोड़कर बाकी सब बैकवर्ड जाएंगे सारे हॉलीडे में। तो 25 जनवरी लिखो ना ड्यू डेट, 26 नहीं लिखो ना भैया। ये 25 क्यों लिखी, आ गई ना। अगली 23 मार्च, 3,000 रुपया। 18 अगस्त संडे है, कोई बताओ संडे में क्या करूं? एक दिन पहले। हाँ बैकवर्ड। 17 अगस्त प्यारे दोस्तों, 4,000 रुपया। पहले क्या निकालूं, ब्याज निकालूं या ड्यू डेट निकालूं? ड्यू डेट। चलो दोस्तों, ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। बेस डेट क्या मान लें, सब बताओ। 10 जनवरी। तो बेस डेट में लिख दिया, क्या माने हम, 10 जनवरी। चलो दोस्तों अब इसकी डेज में कैलकुलेशन करेंगे। सो प्यारे दोस्तों ये 0, 10 जनवरी से 25 जनवरी कितने दिन हो गए, सब बताओ, सिंपल है। 3। 10 जनवरी से 25 जनवरी, अच्छा मेरे को लगा 15। 3, 15, 15 डेज। ओके प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से चलना, कुछ नहीं कहा भैया, ईयर कौन सा बताओ, कौन सा मनुष्य, लीप ईयर या सिंपल ईयर? सिंपल। तो प्यारे दोस्तों यहाँ 15 जनवरी से 23 मार्च तक जाना है मुझे। अब सब कोशिश करो, जनवरी में मेरे को जनवरी जाना है, फरवरी जाना है, मार्च जाना है। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। 31। 15 शामिल नहीं करना, 15 दिन को हटा दो, कितने बचे? 16 दिन। 16। सिंपल ईयर है प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ पे क्या था 2020, सर 4 वो से 10 होगा या सर 15? 10 जन होगा, 10 जन होगा ना। अच्छा मैं इसको ठीक करूं प्यारे दोस्तों, मैं 15 नहीं है, 10 जनवरी है, अभी दोबारा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों जनवरी में 31 दिन, 31 में से 10 गए, कोई बता दो कितने बचे? 21। फरवरी के अंदर कोई बताओ टोटल डेज कितने होते हैं? 29 या 28? 28। प्यारे दोस्तों अगर ये लिख देता 2020 है तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तब तो मैं 29 मानता। अगर कुछ नहीं कहा तो लीप ईयर कभी कभी आते हैं, सिंपल नॉर्मल ईयर जनरली आते हैं, इसलिए नॉर्मल मानेंगे। तो फरवरी के कितने दिन, 28। और मार्च में 23 मार्च तक गए तो 23 दिन, जोड़ लो ना दोस्तों, 2 और 2 4 और 2 6, 72। 72 डेज। सब करेंगे, सब करेंगे, ध्यान से करेंगे। इसमें 10 जनवरी से कब तक चले मेरे प्यारे दोस्तों, 17 अप्रैल तक, बोलो ना यहाँ। तो सर जनवरी, अगस्त तक। अगस्त है, मैं इसको ठीक करता हूँ, अगस्त है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी के 21 दिन, बोलो ना यहाँ। फरवरी के 28 दिन, मार्च के सब बताओ कितने दिन लूँ? 31। 31। अप्रैल के सब बताओ कितने लूँ, सब बताओ। 31। अप्रैल के, मार्च में 31 होते हैं तो अप्रैल में कितने दिन भाई? 30। हाँ 30, ध्यान से, होने दो गलती। मई के कितने दिन? 31। 31। प्यारे दोस्तों ध्यान से, जून के कितने दिन? 30। सब बोलो, सब बोलो। जुलाई के कितने? 31। अब अगस्त एंड तक मत जाना, अगस्त में कब तक जाना था, 17 अगस्त तक, कितने 17। हो गए? 17। उठाओ कैलकुलेटर, जोड़ के बताओ। 219। दोबारा बोल बहन। 219। 219। अब क्या करूं दोस्तों, कुछ और या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। दिस इज 0,
1000 इंटू 15 15,000 आ जाएगा। 3 दूनी 6 7 21। 2,16,000। हाँ मैं सही करता हूँ। 2,16,000। आखिरी का बताओ जी। 8,76,000। 8,76,000। सबका टोटल बताओ जी। 11,07,000। 11,07,000। 7,000। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट था। मेरे को ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट पहले निकाल लूँ। बेस डेट थी 10 जनवरी। उसमें मेरे को इस सारी प्रोडक्ट को डिवाइड करना था इस अमाउंट से। ये अमाउंट 8,500 है प्यारे दोस्तों। तो 11,07,000 की डिवाइड करी 8,500 से। कोई बता दो डेज कितने आ गए। 30.2। 130। 30.2 तो अप्रोक्सीमेट सर 130.8। 130.2। 130। 130 डेज। बोलो हाँ या ना। सबको आया। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से चलना। अब 30 डेज आगे चलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 130 डेज। अप्रैल। कोई बताओ जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं। सब बताओ जरा जल्दी से। 31। 31। 31 में से 10 जा चुके हैं। बताओ कितने दिन। 21। फरवरी सिंपल वाला है तो कितने। 28। 28। प्यारे दोस्तों 130 डेज अभी नहीं हुए तो मार्च भी जाएंगे। मार्च में कितने दिन। 31। कोई बता दो। पहले आगे बाद में चलूंगा, पहले इनका सबका सम बताओ। 52। 52। अभी तो मेरे को बहुत आगे चलना है। मैं इसको अभी हटा ही लूँ। सो प्यारे दोस्तों अप्रैल के अंदर कितने दिन। 30। 30। मई में कितने दिन। बोलो बोलो बोलो, मई में काउंट कर दो 31। जल्दी। 31। प्यारे दोस्तों अब देखना मेरे को 130 के आसपास तक जाना है लगभग। अब बताओ इन सब का टोटल कितना हुआ। 141। 141 जाना है तो मई के 141 हो गया ना भाई। तो हाँ। मेरे को मई पूरा नहीं जाना। अब मुझे टोटल चाहिए था। पहले इस 31 को छोड़ के बताना कितना टोटल हुआ यहाँ से यहाँ तक का। 110। 110। तो कितने दिन मई के और जाना पड़ेगा। 20। है ना। डेट बता दो सब। 20 में। क्या आया सबको ये। बोलो ना आया। हाँ मयूरी आया। यस आर्यन आ सर। गया। सबको आ यस गया। सर। प्यारे दोस्तों 20 मई मेरी मैच्योरिटी डेट है। इसका मतलब मेरी उधार थी कितने रुपए की। 8,500 रुपया। मैं 20 मई को पे करता तो कोई ब्याज नहीं लगता। आप जरा ऊपर आ जाओ। जरा देख के मुझे बताओ मेरे को पैसा कब देना है। 18 मार्च। बताओ बाद में या पहले। पहले। ब्याज लगेगा या रिबेट मिलेगी। रिबेट मिलेगी। प्यारे दोस्तों तो मेरी पेमेंट डेट 18 मार्च। प्यारे दोस्तों तो मेरे को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। 8,500 तो देनी ही देनी है। प्लस करूं या माइनस। सब बताओ प्लस या माइनस। 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 8,500 पे जरा देख के बताना ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट था। परसेंट 8% पर एनम है ना। इंटू 8/100। कब से कब तक का प्यारे दोस्तों। पेमेंट कर दी मैंने 18 मार्च से 20 मई तक के बीच का। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ। इतने दिन का ब्याज मेरा घटेगा ना। चलो दोस्तों मार्च से शुरू करें। मार्च में कितने दिन होते हैं सब बताओ। 31। 31 में से 18 घटा के बताओ। 13। 13। अप्रैल में कितने दिन सब बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। 30। 30। मई के 20 दिन। ऐड देम कितना हो गया। 63। 63। 63। तो 63 बाय 365। अगर लीप ईयर है तो 60। लीप ईयर हो तो कोई बता दो 365 लिखूंगा या 366 लिखूंगा। लीप ईयर हो तो टोटल दिन कितने होते हैं पूरे साल में। 365 नहीं होते, 366 होते हैं। तो वही लिखना। कोई बता दो इसको कैलकुलेट करके कितना आया।
117.36। 117.36 छोड़ दिया। अप्रोक्सीमेट अमाउंट इतना पे करेंगे, क्या ये आ गया? भैया 1173.6 है 117 3 अच्छा 3 भी आ गए। अच्छा 0.6 0.6 है तो फिर प्यारे दोस्त 0.69 फिर 4 कर ले, है ना? है ना? भैया अब ठीक हो गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों टाइम से पहले दे दिया इसीलिए हमें रिबेट मिल गई। इसे क्या कहेंगे, क्या इंटरेस्ट या रिबेट? डिबेट। प्यारे दोस्तों सेकंड पार्ट में आना, क्या कहता है, कब देना है? दूसरा ऑप्शन पे आओ, 14 जुलाई को। प्यारे दोस्तों 20 मई थी, अब हम पेमेंट कब कर रहे हैं? दिस वाज माय ए पार्ट, कम टू माय बी पार्ट। अगर पेमेंट करें 14 जुलाई को तो टोटल कितना देना होगा? 20 मई के बाद दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं या लेट दे रहे हैं? सब बताओ, सब बताओ, टाइम पे दे रहे हैं 8,500 या लेट दे रहे हैं? लेट। तो ब्याज लगेगा 8,500 पे 8%। डेज की क्या कैलकुलेशन यहाँ पे हम बनाएंगे? मैच्योरिटी डेट थी 20 मई से, जबकि हम पे कर रहे हैं 14 जुलाई को। बोलो ना यहाँ। तो मई, जून, जुलाई। अच्छा मई के कितने दिन होते हैं? टोटल काउंट करके बताओ, टोटल डेज मई के। फर्स्ट 31 दिन। 31 में 20 छोड़ दो तो प्यारे दोस्तों कितने हो गए? 11। जून के बताओ कितने दिन होते हैं? 30। 30। जुलाई के अंदर 31 होते हैं लेकिन मेरे को 14 दिन ही आगे जाना है। सबको आ रहा है ना भैया? तो टोटल करके बता दो कितने दिन हो गए? 3 4 5 55 डेज हो गए क्या? चेक करो। Yes. 55/365। कोई इसकी कैलकुलेशन बताओ करके। 102.46 दोबारा बोल दोस्त। 102.46 102.46 यही लिखा? मैं सही लिखा? हाँ भैया जो भी आ जाए आ जाए। वैसे ना पैसे में ही बताना आप। सर हाँ बोलो दोस्त। सर ऊपर आ रहा हो 117 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। भैया ये कोई भाई कह रहा है ये 1.117 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको चेक कर लेना प्यारे दोस्तों। ठीक है खंडेलवाल? भैया हाँ बोलो बोलो। सब ऊपर जब हमने वो डेट कैलकुलेट करी थी बुक के अंदर, उसमें 21st में कर रखा है। उसके अंदर दो ओपिनियन है, ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ लोग ये कहते हैं, अब एक बार मैं इसको रिवाइव कर लूँ और दोबारा कह दूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली कितने दिन आए थे जरा पूरा डिवाइड करके बताओ। 130 पॉइंट, यहाँ पे एग्जैक्टली कितने दिन आए थे डिवाइड करके एग्जैक्टली बताओ। 130 पॉइंट 0.23। हाँ, तो हमने यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ ओपिनियन। 130.23 डेज आए तो हम कहेंगे भैया मालिक के पास जाएंगे, डेसिमल डेज का तो ब्याज छोड़ दे। तो हमने 130 ले लिया। कोई पर्सन ऐसा कह सकता है मालिक मेरा स्ट्रिक्ट है, वो तो ब्याज छोड़ेगा नहीं तो हम फालतू ही देंगे उसे। क्या ये आ गया? 131 दिन हो गए और 31 मई क्यों आएगा? ये सर इसमें कोई नोट वगैरह लिखने की जरूरत है? हाँ लिख दो तो अच्छा है। ओके सर। सबको आ गया ये? क्या सबको आ गया? चलूँ मैं आगे। तो एवरेज ड्यू डेट में फ़र्क आएगा लेकिन इनमें कोई पैसों का फ़र्क आएगा, कोई ज़्यादा नहीं आएगा, है ना? चलूँ भैया आगे। द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट। सो प्यारे दोस्तों एवरेज ड्यू डेट के आप ना, एक टाइम बहुत निकल गया, तो आप अगले 5 एग्जाम्पल तक करना। कितने एग्जाम्पल तक करने सब बताओ? 5 एग्जाम्पल तक सब करके लेके आना। कोई मेरे भाई को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछो ना।